हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही करंट अफेयर के इशू पर जो आजकल काफी दिनों चर्चा में है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो है दोबारा खटास पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाते हुए पहलगांव में आतंकी हमला कराया और वहां पर करीबन 26 पर्यटक जो है वो यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। तो भारत और पाकिस्तान ने किन किन संधियों के बीच काम किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर क्रोनोलॉजी में जो है वो पूछ सकता है, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकत थी उसके एवज में, उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने एक नया स्टेप लिया है, सिंधु जल समझौता। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करेंगे, चाहे तो वो तास्क समझौता उसके बारे में डिस्कस करेंगे, शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन, तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइब करते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिंधु जल समझौते के बारे में। देखो, सिंधु जल समझौता जो था वो हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 में हुआ था, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो समझौता हुआ इसमें जो है पश्चिम की जो नदियाँ थी यहाँ पर सिंधु, चेनाब, झेलम, ये भारत में इसके जो अधिकार थे वो यहाँ पर सीमित किए गए थे और स्थिति के हिसाब से जो है वो सिंचाई पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई थी। यानी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो भारत था वो केवल इस समझौते के हिसाब से सिंधु जो नदियाँ थी इनका केवल 20% पानी ही यहाँ पर यूज कर सकता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी भारत के लिए। और मैं बात करता हूं भारत ने किस आधार पर क्या कहकर यहां पर पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को जो है वो खत्म किया है। भारत ने कहा है कि अब जो है जनसंख्या परिवर्तन काफी हो चुका है, तो इसमें जो है वो परिवर्तन करने की गुंजाइश हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में। जो भारत की जो पूर्वी नदियां हैं, बात करते हैं सतलज, व्यास और रावी। भारत के पास पानी के इस्तेमाल का इनके पास जो है वो पूरा अधिकार है। जो पश्चिम नदी थी वहां पर केवल 20% और उस पर जो है यहाँ पर पूरा अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो समझौता था ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, ठीक है, अयूब खान, इनके बीच यहाँ पर ये हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसमें जो मध्यस्थता करी थी वो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये सिंधु जल समझौता यहाँ पर किया गया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों देशों के जल बंटवारे में यहाँ पर तकनीकी प्रबंधन आयोग बनाया गया था और उस आयोग के माध्यम से जो है वो 20% पानी का हम जो है यहाँ पर यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। और सतलज नदी पर जो है हमने यहाँ पर बगड़ा नागल बांध भी बनाया था, तो ये जो है इसके पास हमारे पास पूरा अधिकार यहाँ पर रखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी भारत के लिए। देखो, जितने भी अब तक वार हुए हैं, चाहे वो 1970 में वार हुआ हो भारत पाकिस्तान का या फिर कारगिल युद्ध हुआ हो, तो कभी भी जो है सिंधु जल समझौते को जो है वो नहीं छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की है इसको जो है हमें समाप्त करना यहाँ पर पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जब हुआ था आपका, तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अयूब खान थे, और रूस के मध्यस्थता से जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, रूस की मध्यस्थता से एग्रीमेंट हुआ था। ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 1966 में। ठीक है, 1966 में ये हुआ था। भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे यहाँ पर अयूब खान। ठीक है, अयूब खान। तो दोनों ही एग्रीमेंटों में यहाँ पर अयूब खान हमें सेम दिखाई पड़ते हैं 60 और 66 में, जब ये समझौता यहाँ पर किया गया था। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है, ताशकंद समझौता। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब 1965 में
भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध की समाप्ति के लिए जो है ताशकंद समझौता किया गया था। ठीक है, दोनों ही देश जो है इस चीज पर सहमति हुई थी कि जो है हम पहले वाली स्थिति पर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है लगभग लगभग लाहौर पर कब्जा कर लिया था। तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान बैकफुट पे आया और एग्रीमेंट के लिए तैयार हुआ, और रूस ने जो है यहाँ पर वो मध्यस्थता निभाई थी हमारे ताशकंद समझौते के लिए। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो ये एग्रीमेंट था, ये राजनीतिक संबंध बहाल करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं उनकी डेथ होती थी है ताशकंद में ही। तो ये भी एक चर्चा का विषय था कि इनकी जो है मृत्यु जब हुई तो क्या वो प्राकृतिक मृत्यु थी। तो इसके लिए जो है बाकायदा आयोग भी बनाया गया था। तो उसके जो निर्णय के आधार पर यहाँ पर वो भी अभी डिबेटफुल यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला जब एग्रीमेंट हुआ तो वो इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्रधानमंत्री। बात करेंगे इस एग्रीमेंट के बारे में, शिमला समझौता। ठीक है, देखो दोनों ही तरीके से प्रतिक्रिया हमें दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता हुआ था इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, 1972 में हुआ था। आपको याद होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था। तो इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच यहाँ पर जो है एग्रीमेंट हुआ था। इंदिरा गांधी, ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किस किस के बीच यहां पर हुआ था। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से थे यहां पर जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है, जैसे ही हमने शिमला समझौते को यहां पर समाप्त किया है, पाकिस्तान ने भी जैसे ही हमने सिंधु एग्रीमेंट को यहां पर समाप्त किया है, ऐसे ही पाकिस्तान ने जो है शिमला समझौते को यहां पर समाप्त किया है। भारत ने भी सहमति जताई है, और तुरंत के तुरंत ही भारत ने शिमला से पाकिस्तान का जो झंडा था जहां पर वो एग्रीमेंट हुआ था, उस झंडे को जो है वो यहाँ पर निकाल दिया गया है, पाकिस्तान झंडे को। इसके एग्रीमेंट को जो है अब जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें थी कि कश्मीर के लिए भी यहाँ पर जो है बताया गया था कि जो कश्मीर होगा उसका जो विवाद होगा वो दोनों देशों की सहमति से, यानी तीसरा जो कंट्री है वो उसमें मध्यस्थता नहीं करेगा। केवल दोनों देश जो हैं वो आपस में ही जो है कश्मीर का जो विवाद था उसको यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कश्मीर पर यहाँ पर कोई भी चीज जो है यहाँ पर वो तीसरे देश की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो युद्धबंदी थे। ठीक है, जो युद्धबंदी थे, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर वापसी दी गई थी। आपको याद होगा जब 71 में जब वार हुआ और उसके बाद जो है बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जो है उभर कर आया था। तो क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर था और यहाँ पर जो उसके जो बंदी थे उनको जो है वो वापस प्राप्त करना चाह रहा था, तो एक क्लोज यहाँ पर यह भी जोड़ा गया था कि युद्ध बंदी जो है उनको यहाँ पर वापस किया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पर समझौता जो हुआ था हमारे पास वो हुआ था यहाँ पर लाहौर समझौता। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था 1999 में। ठीक है, 1999 में ये समझौता हुआ, 21 फरवरी को हुआ था। और भारत की तरफ से कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और पाकिस्तान की तरफ से थे यहाँ पर नवाज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ, पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ से थे। और ये भी जब एग्रीमेंट हुआ तो इसमें जो है ये कहा गया था कि जो परमाणु
परमाणु बम के इस्तेमाल की यहाँ पर मनाही की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाते हुए यहाँ पर इस एग्रीमेंट के तुरंत बाद ही क्या है, कारगिल वार किया था। तो आपको याद होगा जब यहाँ पर कारगिल वार हुआ था तो उससे कुछ साल पहले ही यहाँ पर क्या है, आपका ये समझौता हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और परमाणु बम की जो है असहमति थी, और दोनों देश जो हैं शांति और संवाद के माध्यम से, ठीक है, शांति और संवाद के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से अपने संबंधों को बहाल करेंगे। ठीक है, ना तो कभी इसने शांति की है ना ही कभी संवाद किया है, और पाकिस्तान हमेशा ही दोगलेपन की नीति को अपनाता है। तो ठीक है, भारत ने कई बार प्रयास किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार प्रयास किया कि हम जो है सही तरीके से मैनेज करके सही पड़ोसी जो हैं बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी वो इस चीज़ को जो है वो राजी नहीं होगा। ठीक है, शांति और संवाद की बात भी इसमें की गई थी लाहौर समझौते के बाद भी। ठीक है, उसके तुरंत बाद ही आपको दिखाई पड़ता है क्या, कारगिल वार। ठीक है, कारगिल वार इसके कुछ ही महीने बाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये जो है हमने पूरा डिस्कस करा यहाँ पर लाहौर समझौता। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, और उससे पहले जो आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर था। जितनी भी ट्रीटी या संबंध अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, एग्जाम में जो है वो क्रोनोलॉजी में भी लगा के पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इसमें जो है भारत या पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से राष्ट्रपति थे, किसकी मध्यस्थता हुई थी। सिंधु जल समझौते में जो है केवल भारत जो है वो 20% पानी का यूज कर सकता है पश्चिम की नदियों से। ठीक है, ठीक है, ये चीज जरूरत थी। इस सिंधु जल समझौते के लिए हमने जो है वो सलम प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनाया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी।